ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेट की जानकारी के बारे में जो पहला वीडियो हमने आपको दिया था उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम बाकी बचे 5 पॉइंट्स करेंगे। और 5 पॉइंट्स ये हैं, देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता का, यानी कि नेट के एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए विद्यार्थी को कितना पढ़ा होना चाहिए। तो उसके लिए एमए पास होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर्स डिग्री में जो ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए। और रिजर्व जो कैटेगरी है जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, ट्रांसजेंडर है, उनको 50% मार्क्स चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मास्टर डिग्री के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर वो फाइनल ईयर की क्लास में है, इसके लिए कंडीशन ये है कि वो जब अपनी डिग्री नेट की लेंगे तो 2 साल के अंदर उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है शैक्षणिक योग्यता का कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट विषय प्रासंगिकता। इसका मतलब ये होता है कि एक विद्यार्थी नेट का एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट में देगा। तो नेट का एग्ज़ाम विद्यार्थी उसी सब्जेक्ट का देगा जिसमें उसने पीजी किया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो ही सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ाम के लिए दे सकता है। और एनटीए के द्वारा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 100+ सब्जेक्ट जो है दिए हुए हैं। एनटीए की लिस्ट में 100+ सब्जेक्ट दिए हैं, उन्हीं में ही वो अपना जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो तीसरा पॉइंट है नेट और जेआरएफ में फ़र्क क्या होता है। नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसी एग्ज़ाम से ही जेआरएफ मिलता है, परंतु फ़र्क ये होता है कि अगर स्कोर कम है तो नेट हो गया, परंतु स्कोर जो है उससे ज़्यादा है, यानी कि टोटल जो एग्ज़ाम होता है, टोटल जो स्कोर होता है उसके 6% जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स, उनको जेआरएफ मिलता है। उनको क्या मिलता है? जेआरएफ मिलता है। तो ये नेट और जेआरएफ में फ़र्क होता है। उसके बाद 4th पॉइंट है फेलोशिप का, जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप, यानी कि टोटल जो है ये 5 साल का होता है फेलोशिप। और 5 साल में जूनियर फेलोशिप उसको बोलेंगे कि पहले जो 3 वर्ष हैं उनमें जूनियर फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलता है, और उसके बाद जो 2 साल है उनको सीनियर फेलोशिप मिलता है। तो ये होता है जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप। जूनियर फेलोशिप में कैंडिडेट को 31,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, 31,000 रुपये प्रति माह। और सीनियर फेलोशिप में 35,000 रुपये, 31,000 और 35,000 रुपये मिलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 5 साल यानी कि 5 वर्ष दोनों फेलोशिप करता है तो लगभग 5 साल में उसको 25 लाख रुपए टोटल मिलते हैं। अब देखिए इसमें जो है 5वां पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये बनता है कि जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो सभी जो कैंडिडेट हैं उनको पिछले 5 वर्षों के, कम से कम पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको हल करना सीखना चाहिए। उनके हल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता लग जाएगा
और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का पता लग जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उनको कम से कम पिछले 5 वर्षों के जो पेपर हैं उनकी अध्ययन करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। सेकंड पॉइंट है विषय से संबंधित कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना नेट का एग्ज़ाम देते हैं आपका हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लियरेंस जितनी अच्छी होगी आपका नेट का एग्ज़ाम उतना ही अच्छा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू हर रोज़ हल करना, यानी कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की थ्योरी आपने पढ़ी और थ्योरी पढ़ने से आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, क्योंकि हमारा नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं। इसलिए आपको हर रोज़ जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट से, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक के एमसीक्यू कम से कम, मैं तो ये कहूँगा कि 100 क्वेश्चन आप जो है ज़रूर करें। अगर आपने ये आदत बना ली तो आपको नेट का एग्ज़ाम ही नहीं जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाएगा, मैं ये दावा करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिनको फॉलो करके आप अपने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरे पिछली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो देखा है तो 5 पॉइंट्स हमने नेट की जानकारी के बारे में उसमें देखे थे, और इस वीडियो में मैंने अगले 5 पॉइंट्स आपको और बताने का प्रयास किया है। 10 के 10 पॉइंट्स करने के बाद आपको नेट की जानकारी के बारे में, नेट की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स लगता है कि छूट गया है तो आप उस पॉइंट्स को मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखना और उसके बारे में मैं जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरा वीडियो जो है पिछला वीडियो भी पूरा देखना है और ये वीडियो भी आपको पूरा देखना है, तभी आपको जो है नेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो लास्ट में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।